प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की सच्चर्चा में हम आपको ये बतलाना जा रहे हैं कि विश्वास का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो कब तक है। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, विज्ञान के पढ़ने वाले, जो कहते हैं कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं, केवल मन का जो है भ्रम है, ये केवल मन का भय है। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं। ये ब्रह्मांड, इसकी विरासता जहाँ तक है, ये जहाँ तक ये अनंत है, अंतरिक्ष है, वहाँ तक हमारी कल्पना शक्ति नहीं पहुँच सकती। उससे लाखवें हिस्से तक ही पहुँच सकती है। इसका अर्थ जो भी हम सोच पा रहे हैं, जहाँ तक भी हमारी कल्पना शक्ति पहुँच पा रही है, वो कहीं ना कहीं है। इस संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी अभी खोज नहीं हो पाई, इसलिए उनका नाम भी नहीं है। जिसकी खोज हो गई उसका नाम रखा गया, तब उसकी पहचान होती है। जब नाम होता है तभी पहचान होती है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परई पहचाने। जब हमने नाम रखा कि यह आम का वृक्ष है, तब आप पहचानेंगे कि ये आम है। ये इन दोनों का सूक्ष्म अंतर ये समझ पाना इतना आसान नहीं। नाम रूप गुण अकथ कहानी, समुझति परई न बुद्धि बखानी। इसे वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। अपनी पहली बुद्धि से आप इसे समझ सकते हैं। कुछ वर्षों पूर्व एक फिल्म देखी थी, उसमें एक प्रश्न उठाया गया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में उठाया गया कि जिस भगवान ने हमको बनाया है वो सत्य है, या फिर जिस भगवान को हमने बनाया वो सत्य है। मुझे तो लगता है कि 5 वर्षें हो चुकी हैं इस फिल्म को देखे हुए। फिल्म उससे पहले बनी होगी, लेकिन ये प्रश्न मुझे तो नहीं लगता किसी के मन में उठा होगा। अभी आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में कि ये पुल बना और जब उसका उद्घाटन हुआ तो पुल धराशायी हो गया। पुल तो फिर उसकी जांच हुई तो फिर ये जांच में ये निकला कि उसकी नींव जो थी खोखली थी, सब वहाँ रेता भरा हुआ था। तो इस प्रश्न की नींव भी खोखली है। ये प्रश्न भी धराशायी हो चुका है। यदि किसी के मन में प्रश्न है तो वो भी अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता की शिक्षा की नींव ही खोखली है। हमने ये देख रहे हैं आप राम ना, ये राम का चित्र, इस राम को हमने बनाया है। और जिस राम ने दुनिया को बनाया, जिस राम ने हमको बनाया, जिस प्रकार हम रेडी, तो अभी आपने सुना कि इस राम को हमने बनाया है, ये सत्य है, या फिर जिस राम ने हमको बनाया वो सत्य है। एकदम छलांग नहीं लग सकती, एक एक कदम बढ़कर ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिस राम को हमने बनाया है, ये भी एक सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने की। और इस राम को आराधना करके यदि हमें अपने इस बनाए हुए राम पर विश्वास है, तो हम उस राम तक पहुँच सकते हैं। विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजहि चास अंश देनाना। उस विराट राम तक पहुँचने का ये एक मार्ग है, ये एक सीढ़ी है। हमें विश्वास हो जाए कि ये साकार रूप जो हमारी कल्पना में आया है वही सत्य है, फिर उसी राम के वचनों पर चलकर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं
जो क्या करता है कि लव निवेश मोह भुवन निकाया रचय जासु अनुशासन माया। यहीं पे तो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। यही संदेश लयबद्ध किया है। अब आप गीत सुनिए। रात्रि के सन्नाटे में साए साए झनझनाते में मैंने किसी आकृति से पूछा, तुम कौन हो, क्यों आखिर मौन हो? वो बोला, मैं भूत हूँ, जो अब नहीं है वह अतीत हूँ। मैंने जानना चाहा, तुम यहाँ अंधेरे में क्या करते हो, अकेले क्यों रहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ लोगों को डराता हूँ, किसानों का खेत रखाता हूँ। इस कवि ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया। किसी रोज दिन में आओ, लोगों को बताओ हम मरघट के नायक हैं, किसानों के सहायक हैं। वो बोला, नहीं नहीं, मैं दिन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नकली हूँ, बस अंधेरे में ही असली हूँ। लेकिन आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं बड़े गर्व से बोला, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ईश्वर की वाणी हूँ। उसने प्रश्न किया, आप क्या करते हैं, कैसे लोगों का कष्ट हरते हैं? और तब मेरी आवाज़ उस जंगल में दूर दूर तक अंधकार को चीरती चली गई। मैं लोगों को परमात्मा का भय दिखाता हूँ, उन्हें दुष्कर्मों के दुष्परिणाम बताता हूँ। इतना सुनते ही वो चोला भेद भरे स्वरों में बोला, जो मैं करता हूँ वही तो आप करते हैं, कहीं आप भी मेरी तरह नकली तो नहीं? उसकी बात सुनते ही मैं चौंका, दिल में लगा एक छौंका। इसने तो मुझे पहचान लिया, पता नहीं कैसे जान लिया। मैं सब पकाया, उसके कानों में फुसफुसाया, मित्र तुम ठीक समझे, लेकिन किसी से कहना मत। कहीं लोगों को पता चल गया कि ये महापुरुष नकली ब्रह्मज्ञानी है, तो इसकी बातों में आकर फिर कोई परमात्मा से नहीं डरेगा, अनैतिकता की ओर बढ़ेगा। हमारे नैतिक बने रहने के लिए परमात्मा को यहाँ रहना पड़ेगा। और कहीं वो मर गया तो उसे फिर जीवित करना पड़ेगा। जिस प्रकार माँ के वचनों पर विश्वास करके उसके पति को पिता मान लेना हाँ हुजूरी है, उसी तरह हमारे और गुरु के बीच नकली ही सही परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। हमारे और गुरु के बीच नकली ही सही परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। आपको विद्वान श्रोता मानते हुए गीत प्रस्तुत किया। नमस्कार।